हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। 100 ओम के एक विद्युत लैंप, 500 का विद्युत टोस्टर तथा 50 ओम का विद्युत तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 के विद्युत स्रोत से 500 में संयोजित है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है? यदि समान स्रोत के साथ संयुक्त करते तो उतनी ही विद्युत धारा ले जितनी तीनों युक्तियां लेती है। यह भी ज्ञात कीजिए इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो मुख्य अवधारणा क्या है? मुख्य अवधारणा है हमारे पास पाशवक्रम संयोजन एवं तुल्य धारा। तो बच्चों को अपन देखें यहाँ से, तो हमारे को क्या दिया है? एक विद्युत लैंप दिया है। तो ये मान लो एक विद्युत लैंप है, और ये मान लो हमारे पास एक टोस्टर है टी, और मान लो ये हमारे पास एक फिल्टर है एफ। ठीक है, और हमने इसको एक बैटरी स्रोत से जोड़ दिया कुछ इस तरह। इसे पाशवक्रम संयोजन बोलेंगे हम। ठीक है, यानी कि हमारे पास पाशवक्रम संयोजन समांतरक्रम संयोजन है। तो बच्चों ये जो है कितनी धारा दे रहा है, ये हमें निकालना है। तो बच्चों मुख्य धारणा होगी I बराबर V बटा आर इक्वलेंट, तुल्य प्रतिरोध। आर इक्वलेंट क्या है यहाँ पर? तुल्य प्रतिरोध। और I क्या है? कुल धारा। ठीक है, और V क्या है? वोल्ट था। तो बच्चों अगर अपन यहाँ से देखें, तो यहाँ पर हम बात करें तो तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा आर इक्वलेंट, वो 1/R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1/R1 कितना है? 100 प्लस 50 प्लस 1/500। अपन यहाँ से 500 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो गया ये? 5 प्लस 10 प्लस 1, तो कितना हो गया बच्चों? ये 16/500। 16/500, ये 1/R तुल्य हो गया। अतः तुल्य प्रतिरोध जो हो गया बच्चों, वो हो गया आपका 500/16। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब अगर अपन देखें तुल्य प्रतिरोध हो गया तो धारा कितनी हो जाएगी? कुल धारा हो जाएगी V बटा आर तुल्य, और आर तुल्य कितना है? ये है आपका V, हमने लगाया 220। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टता बच्चों कितनी है? 220 वोल्ट। तो हमने 220 लगा रखा है, तो 220 बटा 500 गुणा 16 पड़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये हो जाएगा आपके 22 गुणा 16/50, यानी कि हो गया आपका 8 2 16 176, क्योंकि 25 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो 175/176/25, ये आर तुल्य हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आर तुल्य 176/25। माफ करें, कुल धारा है अपनी, है ना? कुल धारा। तो बच्चों जो कुल धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके? अगर निकालें अपन यहाँ से, तो आर 125, तो बच्चों लगभग ये हो जाएगा 7 7 25 175 होता है, तो 176 है ना? हाँ, तो 176 और 7.04, तो ये आपकी कुल धारा है। तो कुल धारा जो प्रवाहित हो गई वो होगी 7.04 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास धारा आ गई आई। अब हमसे पूछा जा रहा है प्रश्न में कि अगर एक इस्त्री लगाई जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा? उसमें इतनी ही धारा प्रवाहित होती है। अतः आई स्त्री कितना हो गया आपका? 7.05 एम्पियर। अब उसका तुल्य प्रतिरोध भी इतना हो जाएगा बच्चों। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाषागम से उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है यदि समान स्रोत के साथ संयुक्त करें, वो उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। ये भी ज्ञात कीजिए विद्युत स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो बच्चों कितना हो जाएगा?
आर स्त्री कितना हो जाएगा? आर स्त्री हो जाएगा आपके पास 176 माफ़ करें 500/16 कितना हो जाएगा ये 500/16 और 500/16 कर देते हैं इसको क्योंकि वही जब धारा ये प्रवाहित हो रही है तो उतना ही प्रतिरोध आएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 500/16 तो 500/16 से इसको काटें तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 चौक 16 25 तो ये हो गया 125/4 125/4 यानी कि 30.31.25 ओम। तो ये इसका हो जाएगा बच्चों। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।